राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। कमलेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कौन सा मंत्र जप करें कि मन का भटकना बंद हो जाए और इष्ट में लग जाए? जो पसंद आवे, सब में समान सामर्थ्य विराजमान है। राम जपो, कृष्ण जपो, राधा जपो, हरि जपो, शिव जपो, गोविंद जपो, जो नाम प्रिय लगे, सब में समान सामर्थ्य विराजमान है। पर जपो, जपने से पावर आता है। जितना जपोगे उतने आत्मशक्ति बढ़ेगी। खूब भजन करो। पहला तो नियम ले ले कि मुझे लाभ मिले ना मिले, शांति मिले ना मिले, कल्याण हो ना हो, मुझे भजन करना है। क्योंकि अगर हम लाभ के चक्कर में पड़ेंगे तो बार बार हमको लगेगा कि 10 दिन हो गए जबते हुए अभी लाभ नहीं हुआ, फिर हमारी अरुचि हो जाएगी भजन में। हमको नियम लेना है, भजन करना है, लाभ हो या ना हो, तो पक्का मंगल हो जाएगा, पक्का लाभ प्राप्त हो जाएगा, पक्का आनंद प्राप्त हो जाएगा। लोक परलोक के हर सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। विश्वास करो, हमारी बात पर विश्वास कर लो। लोग जो है बात पर कम विश्वास करते हैं और जादू टोना पर ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे एक जंतुर भर के दे दो, विश्वास कर लेंगे। कलावा भर के बांध दो, वो विश्वास कर लेंगे। लेकिन बात बता दो, पूरे जीवन तप करके, भजन करके, पूरे जीवन के साथ, वो बात नहीं मान। अगर बात मान लो तो तुम्हें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, किसी भी बाहरी बात की जरूरत नहीं। मुख में अगर भगवान का नाम है तो फिर आप विजयी ही विजयी हैं, पक्का बात समझ लो। भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान का नाम जप करो, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत जीवन मंगलमय हो जाएगा। भगवान में बड़ी सामर्थ्य है, बस दृढ़ विश्वास रख के नाम जप करो। जी, वास्तविकता में मान्यता ये हो गई है कि हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। यंत्र काम करे, वो पंडित जी हवन कर दें, वो काम करें, हम नहीं कुछ करना, हम तो विषय भोगें, वो अच्छा है, ऐसा मन की स्थिति हो जाती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब राक्षसों ने बल प्राप्त करने की कोशिश की तो उन्होंने भी वैराग्य धारण किया और उन्होंने भी तपस्या की, और तपस्या के द्वारा उन्होंने शक्ति प्राप्त करके जगत का विनाशकारी किया। पर उन्होंने तपस्या से किया, तप के द्वारा किया। जैसे हिरण्यकश्यप है, रावण है, कुंभकर्ण है, इन सब ने तप किया, तप करके शक्ति प्राप्त की और जगत को रुलाया, जगत को कष्ट दिया। तो हम जगत का मंगल करने के लिए, अपना मंगल करने के लिए हम स्वयं भजन करें। स्वयं भजन जब तक नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। बिल्कुल पक्का समझ लो, ये बाहरी बातों से बात उससे फिर कहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, समय कैसे दें? तब मृत्यु वाली है ना, तो समय तुम्हारा क्या करेगा जो बर्बाद कर रहे हो।
हर कार्य करते हुए भजन हो सकता है। लोग बेईमानी की बात करते हैं, नहीं तो हम कह रहे हर समय कार्य में मगन नहीं रहते। जिस समय कार्य से हटे राधा 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 राधा, भगवान नाम लिया राम 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 राम। अब जब हम कार्य कर रहे हैं तो पूरा एकाग्रता से कार्य कर रहे हैं। 2 घंटे 3 घंटे में जब बीच में समय मिला, एक बार राधा बोल दिया और फिर वो 4 घंटे 3 घंटे का काम कृष्णार्पणम मस्तु। देखो आपका कितना मंगल होता है। हमारी बात मान लो, आपका मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा। भगवान का एक नाम आपको डूबने नहीं देगा, एक नाम डूबने नहीं देगा। फिर आप हजारों नाम जब करते हैं, आपका मंगल कैसे नहीं हो सकता? पक्का मंगल होगा, पर वो भगवान के विधान से मंगल होगा। ये अपर्णा जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सदियों से हमारे महान साधु महात्मा जी और आध्यात्मिक गुरु समाज को भक्ति मार्ग या सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तब भी महाराज जी उतनी तादाद में और उतनी तन्मयता से अधिक लोग इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते महाराज जी, कि अपनी जान तक निछावर कर दें। पर महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिसपे प्राण निछावर करने तक कि मतलब किसी दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए भी लोग तत्पर हो जाते हैं। महाराज जी ऐसे में हाँ, 3 गुण माया के हैं। एक सतोगुण है, एक रजोगुण, एक तमोगुण। तो जैसे आतंकवाद आदि है, ये तमोगुणी आसुरी प्रवृत्ति है। तो इस प्रवृत्ति, कोई भी प्रवृत्ति हो, उस प्रवृत्ति में सफलता समर्पण से ही प्राप्त होती है। जब तक हम समर्पण उसको नहीं करते, तब तक सफलता प्राप्त नहीं होती, चाहे जो प्रवृत्ति हो। तो जब वो विरोधी भाव में आकर के, क्योंकि तमोगुण का